अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो प्रोग्राम है बेसिकली वो है बेहोशी, और बेहोशी की सूरत में होम्योपैथी किस तरह काम करती है, या एक होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को या डॉक्टर को मेडिसिन सिलेक्शन कैसे करनी है और पेशेंट को होश में कैसे लेके आना है, इस पर बात करेंगे। और बात करने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बेहोशी होती क्यों है, उसकी मतलब फ़िलासफ़ी या बैक ऑफ द माइंड क्या चीज़ है जिससे बंदा मदहोश या बेहोश हो जाता है, वो कौन सा सिस्टम है जो कि फ़ौरी तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ टीवी के नाम से मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। आपकी स्क्रीन पर इसका लोगो अगर टॉप कॉर्नर पर देखें तो मौजूद है, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएँ आपको ईज़िली इस इंटरनेट की दुनिया में मिल सके। कमिंग टू द पॉइंट कि अनकॉन्शियसनेस या बेहोश जब इंसान होता है तो होता क्या है। देखिए जी, जिस्म में एक निज़ाम है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसका जब ब्रेक डाउन होता है किसी वजह से, वो बाज़ औक़ात खुशी की वजह से भी हो जाता है और बाज़ औक़ात सदमे की, गहरे सदमे की वजह से भी हो जाता है। तो दोनों सूरतों में जब भी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम यकदम बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, जब उस पर लोड पड़ता है तो वो अपना काम मैं पार्शली इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अपना काम थोड़ा सा छोड़ देता है, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ अज़ा है वो पार्शली काम करना छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पे कोई सदमे की खबर मिलती है तो इंसान बेहोश हो जाता है। इसका मतलब है कि आपका नर्वस सिस्टम जो है, वो जो हार्मोन्स उसने सिक्रेट किए हैं या डेवलप किए हैं या उसको छोड़ा है, तो उसकी वजह से कुछ जिस्मानी चीज़ें हरकतें करने से कासिर हैं। तो ये पार्शल होता है, ये जुज़वी तौर पर होता है, मुकम्मल नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता मुकम्मल नर्वस ब्रेकडाउन हो तो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। आपका दिल धड़क रहा है, आपकी सांस चल रही है, ये चीज़ें चल रही है, तो जुज़वी पार्शल मदहोशी या बेहोशी होती है। अब आते हैं जी कि होम्योपैथी में अगर ऐसा कोई सदमा या कोई प्रॉब्लम हो और इंसान बेहोश हो जाए एक्सट्रीम खुशी से या एक्सट्रीम गम से, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होंगी। तो पहली जो मेडिसिन है वो कैम्फर कहलाती है। कैम्फर बहुत अच्छी मेडिसिन है, सदमे की बहुत बड़ी मेडिसिन है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि जब कैम्फर का पेशेंट होगा उसमें कोल्ड स्वेटिंग यानी कि सर्द पसीने उसको लाजमी आएंगे, और कैम्फर के जो मरीज़ होगा उसकी सांस भी उखड़ेगी, यानी कि एज़मा का मसला उसके साथ होगा। तो जब ये दो कंडीशंस आपको मिलें तो आप समझे कि मेडिसिन कैम्फर है, और 200 में बहुत अच्छा काम करती हैं। 200 की एक डोज दें, इंशाल्लाह ताला पेशेंट विदिन 5 मिनट्स इंशाल्लाह ताला होश में आ जाएगा। अगली मेडिसिन कार्बोवेज 200 पोटेंसी होगी। 2 से 3 कतरे आप ओरल दे सकते हैं या 5 से 7 कतरे थोड़े से पानी में दे सकते हैं। जो कार्बोवेज का पेशेंट होगा उसको डाइजेस्टिव ट्रैक के इश्यूज़ तो होंगे, लेकिन उसका जिस्म जो है वो नीला पड़ेगा। तो जहाँ पे आप ब्लूनेस देखें कि जिस्म कहते हैं ना नीला पड़ गया है और शदीद वीकनेस हो गई है, तो इस किस्म की बेहोशी में कार्बोवेज 200 2 से 3 कतरे आप ज़ुबान पे रखें, और इसी तरह पेशेंट 2 से 3 या 5 मिनट में होश में आ जाएगा। इस अमल को दोबारा 5 मिनट के बाद रिपीट करें, इंशाल्लाह ताला फ़ौरन से पहले पेशेंट आपका होश में आ जाएगा। एक और बड़ी मेडिसिन, जज्बात की मेडिसिन इग्नेशिया, बहुत बड़ा नाम, 200 में अच्छा काम करती है। उसी तरह 2 से 3 कतरे ओरल देंगे। अच्छा, इसमें इग्नेशिया की एक ही पहचान है, इसमें होता यह है कि पेशेंट किसी शदीद सदमे से, बुरी गम की ख़बर से या इस किस्म के मामला से बेहोश हो जाता है, तो उसमें इग्नेशिया आप रिपीट करें, इंशाल्लाह ताला शिफा होगी। एक और मेडिसिन वरेटम एल्बम कहलाती है। वरेटम एल्बम में होता ये है कि स्वेटिंग उसमें लाजमी होती है, और इसमें ना हार्ट बीट कह रहा हूँ, हार्ट बीट जो है, यानी कि जो दिल की धड़कन है जिसको हम पल्स कहते हैं, वो शदीद कम हो जाती है और डाउन हो जाती है। तो जब ऐसी पोजीशन हो तो आपने वरेटम एल्बम को याद रखना है। वरेटम एल्बम उसी तरह 200 में 2 से 3 कतरे ओरल देते जाएँ, क्योंकि पेशेंट को उस वक्त होश नहीं होता, तो आपने मुंह में ही अंडेलना होता है। और एक और बड़ी मेडिसिन, खुदा न खास्ता जिस अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, किसी किस्म का हादसा हो जाए
اور اس سے بے ہوشی ہو تو اس میں آپ نے آرنیکا کو یاد رکھنا ہے. آرنیکا 1 اور 200 میں کام کرتی ہے. 2 سے 3 قطرے آپ بے ہوش انسان کے منہ میں دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا. میں ڈاکٹر عقیل جاوید AJ ہیلتھ TV سے اجازت چاہوں گا. چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو ویری مچ.